परीक्षित जी राजासन पर विराजमान है, अपने प्रजातंत्र का पालन कर रहे हैं। कैसे पालन किया आप लोग जानते हैं? कहते हैं जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के प्रजातंत्र में कोई भी दुखी होता है ना, वो राजा नरक का अधिकारी माना जाता है। इसलिए जो भी पदाधिकारी है, किसी भी पद पर है, उसका कर्तव्य बनता है कि उसका प्रजातंत्र जो भी है प्रसन्न रहे। महाराज परीक्षित जैसा कोई यशस्वी तपस्वी राजा महाराज दोबारा होना ही नहीं है। और कहते हैं जिस राजा का मंत्री अगर ठीक है, उस राजा का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि मंत्री से जितना राजा प्रसन्न रहेगा उतना ही प्रजातंत्र भी अपने राजा से प्रसन्न रहेंगे। इसलिए मंत्री का उचित होना भी बहुत जरूरी है। अगर मंत्री ठीक है तो राजा भी ठीक है। मंत्री अगर चतुर है, मंत्री अगर स्वस्थ है, तो राजा सदैव प्रसन्न रहेगा और प्रजातंत्र में किसी को कष्ट भी नहीं होने देगा। महाराज जैसे हमारे मुखिया जी, देखना है ना आप लोग, कितना बड़ा कार्य किया। किसके लिए किया? आप सब भक्तों के लिए, अपने गांव के लिए, अपनी बस्ती के लिए। तो एक बार मुखिया जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। कहते हैं अगर हमारे गांव के मुखिया, नेता, मंत्री जो भी है, अगर वो अपनी प्रजातंत्र का, अपने भी सब प्रजा ही तो है, उनका परिवार उनका प्रजातंत्र ही है, तो कहने का भाव सबका कर्तव्य यही बनता है कि सबको प्रसन्न रखें। परीक्षित भी प्रसन्न रखते थे, परंतु परीक्षित विचार करते हैं कि मैं देख कर आऊं कि मेरा राजतंत्र कहां तक फैला हुआ है। देखने गए महाराज, देखा कि एक गाय और बैल आपस में बातें कर रहे हैं। गाय रो रही है, बैल समझा रहा है। थोड़ी देर बाद देखा कि एक काला काला व्यक्ति आता है, जिसके हाथ में तलवार लगी हुई है। महाराज देखते रहे परीक्षित। धीरे धीरे वो काला विकराल रूप वाला व्यक्ति उस गाय और बैल के ऊपर अपनी तलवार को लेकर प्रहार करने को हुआ। महाराज परीक्षित ने देखा, जोर से चिल्लाते, दुष्ट ठहर जा। जैसे सुना, कलयुग डर गया, परीक्षित जी के चरणों में गिर जाता है। परीक्षित कहते हैं मेरे बाबा ने मुझको कहा था कि शरण में शत्रु भी आए उसको भी क्षमा कर देना। दुश्मन तो है पर क्षमा करना पड़ेगा, उनका आदेश है। परीक्षित कहते हैं निकल जाओ मेरे राज्य से। ये कहता है कहां जाऊं? हर जगह तो आपका राज्य है, मुझे कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा स्थान बताओ जहां जाकर मैं रह लूं। तो यहां कलयुग को महाराज परीक्षित ने 4 स्थान दिए। द्युतम पानम स्त्रिया सूना यत्रा धर्मस चतुर्विधि। जहां दूध कीड़ा होती हो वहां कलयुग का वास है। बहुत ध्यान, ताश पत्ता जुआ जहां खेला जाता है वहां कलयुग का वास है। पर स्त्री गमन जहां होता हो वहां कलयुग का वास है। सोचिएगा, अगर हमारे यहाँ इनमें से कोई एक भी कार्य होता है तो हमारे यहाँ भी कलयुग का ही वास है। पर मुझे नहीं लगता इनमें से कोई भी कार्य आप सब भक्तों में के कोई भी भाव इस प्रकार का हो, कोई भी ये सब कार्य करता हो, मुझे नहीं लगता है। परंतु अगर किसी का भी ऐसा थोड़ा सा विचार है, किसी के यहाँ भी इनमें से कुछ भी होता है, तो मेहरबानी करे कि उसको त्यागे, क्योंकि कलयुग वह है जो हमारा विनाश तत्काल करा देता है। और आज के समय में देखा जाए तो कलयुग कहाँ नहीं, हर जगह कलयुग बैठा है। सबसे बड़ा कलयुग तो हमारे मोबाइल के माध्यम से हमारे पास रहता है। जय हो। दूसरा वो टेलीविजन हो गया। तीसरा जहां देखे वहां हर जगह कलयुग है।
आदत बुरी सुधार लो हो गया भजन, ओ मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। हर जगह कलयुग बैठा है, कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो कहां जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। इधर कलयुग कहता है महाराज ये 4 स्थान तो कम है, मुझे एक स्थान और दो। परीक्षित ने विचार किया तो बताया 5वां स्थान तुझे सोने में मिलता है, स्वर्ण में मिलता है।